देखो बेटा, इससे पहले में जब हमने बताया था ग्राफ में क्या बताया था, बार ग्राफ में सिंपल बार ग्राफ एंड सब डिवीजन बार ग्राफ या टावर ग्राफ बताया था। अब आते हैं मल्टीपल बार ग्राफ में क्या होगा, जैसे उसमें ग्रुप बताया था ए बी सी डी, ये 4 ग्रुप है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 3 ईयर का अलग अलग दिए हैं। ए ग्रुप का फर्स्ट ईयर में 10% थे, ए ग्रुप के सेकेंड ईयर में 20% थे और थर्ड ईयर में 5% थे। बी ग्रुप में 20 थे, 10, 8, हर एक ईयर में चेंज हुआ। जब हमारे अलग अलग इंडिपेंडेंट रहे और 2-3 ईयर का कंपेयर रहे तो यहाँ पे क्या रहेगा, मल्टीपल बार ग्राफ। अब जब सिंपल बार ग्राफ में एक ही दिया रहेगा, मल्टीपल मोर देन 1 टर्म दिए रहेंगे, हर ग्रुप के मोर देन 1 टर्म। तो ये जब y एक्सिस है तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ले लिया, और x एक्सिस पे क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया बेटा। अब यहाँ इंडिकेट कर दिया, जो ब्लैंक वाला है क्या हो गया, फर्स्ट ईयर, परपेंडिकुलर लाइन क्या हो गया, सेकेंड ईयर, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया, थर्ड ईयर। तो जब हमारे पास आए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर वाले का ए ग्रुप में कितने पर्सन है, 10% है। तो 10% ए ग्रुप में है, कब, फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में हमारा कितना है, 10, यहाँ पे भी 10 लिए और यहाँ पे भी एक कॉलम छोड़ के 3 कॉलम ले लिया। ठीक है, अब ये 3 बॉक्स हमने ले लिए, तो पहला फर्स्ट ईयर, दूसरा सेकेंड ईयर, तीसरा थर्ड ईयर। तो जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आया तो यहाँ फर्स्ट ईयर का हमारा क्या है, 10, सेकेंड ईयर का क्या है, 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ये 20, थर्ड ईयर में हमारा क्या है, 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ये हो गया मल्टीपल बार ग्राफ। इसी तरह फिर एक कॉलम छोड़ करके एक कॉलम को मैंने टारगेट किया, एक कॉलम जो टारगेट किया बी ग्रुप का किया, फिर यहाँ बी ग्रुप के लिए तीनों कॉलम टारगेट हुआ, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का कितना है, 20, तो यहाँ पे जब टारगेट किया तो यहां से ले लिया मैंने 20, अब यहां भी लिया 20, तो ये 20 पे हो गया, ये ब्लैंक है फर्स्ट ईयर का। फिर सेकेंड ईयर का क्या है, 10 है, तो सेकेंड ईयर में मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया बेटा, ये 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी। तो ये क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर थर्ड ईयर में कितना है, 8 है, तो 10 के जस्ट नीचे में 5 के ऊपर और 10 के जस्ट नीचे में एक्यूरेट ग्राफ में आपका मिल जाएगा, ये क्या आया, 8 आया। तो ये क्या आया हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कर दिया। तो ये कौन सा ग्रुप आ गया, ये क्या, बी ग्रुप का थर्ड ईयर। तो बी ग्रुप में फर्स्ट ईयर में इतने थे, सेकेंड ईयर में इतने थे, थर्ड ईयर में इतने थे। फिर सी ग्रुप, फिर एक कॉलम छोड़ करके क्या लिया, सी ग्रुप के लिए 3 लिया मैंने। तो 3 लेके पहले सी में पहले कितना है, 8, तो पहले ब्लैंक वाला 8 हो गया। फिर दूसरा क्या है, 20, यहां से हम चले गए कहा, 20 पे, दोनों पे। लेकिन ये कौन सा है, सेकेंड ईयर कौन सा है हमारा, परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहां मैंने क्या दे दिया, परपेंडिकुलर लाइन। थर्ड ईयर में क्या है, 15 है, थर्ड ईयर में 15, तो यहाँ 15 पे यहाँ भी लिए पॉइंट और ये मिला लिए। यहाँ पे क्या किया मैंने, ग्राफ बना लिया, लाइनिंग खींच लिया। तो थर्ड ईयर में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैंने इंडिकेट कर दिया, ब्लैंक वाला फर्स्ट ईयर, परपेंडिकुलर लाइन सेकेंड ईयर, हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड ईयर। तो ये सी ग्रुप। अब डी अपने आप आपसे बन जाएगा, नहीं भी बनाएंगे तो। डी ग्रुप में हमारा क्या आ गया, 30, तो एक कॉलम छोड़ के फिर हमने एक कॉलम लिया, तो ये कितना हो गया, 30, तो 30 यहां तक आ गया। यहां से 30 पे आएंगे, यहां से भी 30 पे जाएंगे, ये कौन सा आ गया, डी ग्रुप का फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर कितना है बेटा, 15 है, सेकेंड ईयर कितना है, 15 है, सेकेंड ईयर में हमने क्या ले लिया, 15 ले लिया। 15 हम यहां से लाइन आएंगे, ये ले लिया 15 में सेकेंड ईयर, और ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ठीक, फिर डी ग्रुप में हमारा क्या हो गया, 10, तो डी ग्रुप में हमने क्या ले लिया, 10, यहां से लाइन लेके ये आ गया हमारा कितना, 10, तो ये हमारा आ गया कितना, 10, तो ये हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर।
तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ए ग्रुप का ये मोर देन वन यहां पे जुड़ गया तो ये क्या हो गया? मल्टीपल। इसे बोलेंगे मल्टीपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ। क्लियर हुआ बेटा? देवी जी क्लियर हुआ? अब देखिए मल्टीपल बार ग्राफ के साथ साथ ये, क्योंकि सब डिवीजन बता दिए थे, अब इसमें पाई चार्ट, इसी के साथ साथ पाई चार्ट को भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए पाई चार्ट, अब चार्ट जाके खाना नहीं है, देखो यहाँ बैठा है हमारा छुटकू चाट खाने के लिए, बाहर गया क्या? अब आते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए अगर बोलेगा ड्रॉ ए पाई चार्ट, ठीक है, ड्रॉ पाई चार्ट, आपको किस सब्जेक्ट का मार्क्स आपने पाया, मान लीजिए इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब पाई चार्ट ड्रॉ करना है, पाई चार्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स, सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश, ठीक, पहले इंग्लिश से शुरुआत करता, अधिकतर देखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। इंग्लिश में आप 10th का मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक। मान लीजिए 10th के साथ साथ कहीं कहीं इंटरनेशनल स्कूल में है, तो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मान लीजिए इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। इंग्लिश, चलिए इंग्लिश लिख दिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ले लिए, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये ले लिए। और एक कोई ले लेते, हिंदी ले लेते हैं, हिंदी। अब इसमें जो मार्क्स आपने पाया, मार्क्स पाया हमारा क्या, 45, 60, 20, 30, 10, 15, कुछ भी ले लेते हैं, 45, 60 हमारे पास डाटा जैसे अवेलेबल है, 45, 60, 20, 30, 10, 20, 30, 10, ठीक। एक सब्जेक्ट और बचा, उसमें भी दे देते, इसको क्यों छोड़ा जाए, 15। अब मान लीजिए इतना मार्क्स आपने पाया, इंग्लिश में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में, 45, 60, 20, 30, 10, 15। अब इसका जब हमको पाई चार्ट बनाना है बेटा, तो पाई चार्ट बनाने के लिए, पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम जब बनाएंगे, पाई चार्ट एक सर्कल के अंदर में बनाना है, तो उसे क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। तो एक सर्कल टोटल कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री। टोटल कितने डिग्री का होता है, 360। इन सबको किसमें बांटना है, 360 डिग्री में कई पार्टों में बांटना है। तो पहले इसका क्या करेंगे बेटा, सम करेंगे, 5 + 5 10, कैरी 1, 6 4 10 2 12 1 13 3 16 17 18 180। टोटल कितना आ गया बेटा, यहाँ 180। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, एंगल। यहाँ क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। यहाँ निकालेंगे क्या, सेंट्रल एंगल, या इसी को बोलेंगे क्या, थीटा। सेंट्रल एंगल, या इसी को बोलेंगे बेटा क्या, थीटा। सेंट्रल एंगल, सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, सर्कल। सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, सर्कल। तो सेंटर एंगल अगर निकालना है किसी भी सर्कल का, अगर सेंटर एंगल निकालना है बेटा, तो सेंटर पे हमारा जो एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा, एक राउंड कितने डिग्री का होता है, 360। अब ये देखेंगे पहला पार्ट कितना है, 45/360। 45/360 नहीं, कितना है, 180। 45 कितने में से है, 180 में। फिर दूसरा कितना है, 60/180। तीसरा कितना है, 20/180। फिर कितना है, 30/180। फिर कितना है, 10/180। 10/180 क्या है, 15/180। सबका 180 में कितना पार्ट है, 45/180, 60/180, 20/180, 30/180, 10/180, 15/180। और ये कितने में से है, 360 से। तो इंटू कर दिए सबको, 360 इंटू कर दिए सबको किससे, 360 इंटू कर दिए सबको किससे, 360 इंटू कर दिए सबको किससे, 360। तो यहां देखिए 360 से इंटू कर दिए, 360 यहां कितना किए, 360। जब ये इंटू कर दिए बेटा सबको,
तो ये कितना है, सीधे 180 से कितने टाइम गया, 2 टाइम। ये हर बार कितने टाइम गया, 2 टाइम। ध्यान दीजिए बेटा, 2 टाइम। ये कितने टाइम गया, 2 टाइम। ये कितने टाइम गया, 2 टाइम। ये कितने टाइम गया बेटा, 2 टाइम। 45 2 जा कितना आया, 90 डिग्री। 62 जा 120 डिग्री। 22 जा 40 डिग्री। 32 जा 60 डिग्री। 10 2 जा 20 डिग्री। 15 2 जा था। जब इसको जोड़ेंगे बेटा तो श्योर है आपका क्या आना चाहिए, 360। अगर आपका ये 360 नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं कोई गलती किए हो। 90 120 40 60 20 एंड 30। जब पाई चार्ट बनाना है, कभी कभी बोलता है विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो उतने रेडियस का पहले कहीं भी एक लाइन ले लीजिए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। एक सेंटर ले लिया आपने O, और रेडियस जितना बोलेगा उतना ले करके एक क्या बनाएंगे बेटा, एक सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, सर्कल बना लेंगे। जब आप सर्कल बना लेंगे, सर्कल बनाने के बाद देखिए ज्योमेट्री बॉक्स से आपको बता रहे हैं, सर्कल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल बनाने के बाद जब आप सर्कल बना लेंगे, फिर पहला कितना डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पे आप रखेंगे, और पहला ये लाइन को टारगेट करेंगे, ये पॉइंट है, ये लाइन टारगेट करेंगे। यहाँ कितना बनाएंगे बेटा, 90 डिग्री। कितना बनाएंगे बेटा, 90 डिग्री। पहला पार्ट हो गया क्या, 90 डिग्री लिख लेंगे, बाद में इसका इंडिकेट करेंगे। दूसरा कितना, इंग्लिश का हो गया 90 डिग्री, यहां देखेंगे और ये लाइन देखेंगे। मैथ का कितना हो गया, 120। 120 के बाद लिए यहां से नहीं करेंगे, अब इस लाइन को टारगेट करेंगे बेटा, इस लाइन को टारगेट करेंगे, इधर से लेंगे, ये लाइन इधर है तो इधर 0 10 20 30 40 50 इस तक करके 120 पे आएंगे। कितने पे आएंगे बेटा, 120 पे। ये कितना आ गया बेटा, 120 डिग्री। फिर आएंगे कितना, 40 डिग्री। फिर ये लाइन भूल जाएंगे, आगे वाले लाइन को टारगेट करेंगे, इस लाइन को टारगेट करेंगे, ये पॉइंट यहाँ देंगे, ये लाइन टारगेट करेंगे। कितना डिग्री, 40 डिग्री। 30 ये हो गया 40 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा, 40 डिग्री। यहाँ क्या आ गया, 40 डिग्री। यहाँ लिख देंगे क्या, 40 डिग्री। फिर क्या है, 60 डिग्री। फिर ये लाइन भूल जाएंगे, इस लाइन को टारगेट करेंगे। कितना है, 60 0 10 20 30 40 50 60 डिग्री। ये कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। यहाँ पे क्या बना लिया आपने, 60 डिग्री। अब इसके बाद आएंगे कितना, 20 डिग्री। फिर इस लाइन को टारगेट करेंगे, लाइन को टारगेट करके कितना बनाएंगे आप ये लाइन को, ये लाइन टारगेट इधर 0 10 20 डिग्री। ये कितना बन गया बेटा, 20 डिग्री। ये कितना आ गया, 20 डिग्री। लास्ट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो बचेगा वो कितना है, 30 डिग्री। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा वहां पे, क्योंकि आपको उसको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए ये पहला ब्लैंक आपने ब्लैंक किया, तो ब्लैंक क्या है हमारा, इंग्लिश। दूसरे को क्या कर दीजिए, ये चलिए एस एस बना देते हैं, ठीक है, एस, ठीक है। हमारे यहाँ भी एक मैम पढ़ाती है, सपना मैडम है, उसका एस एस कर दिए। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, इसके अंदर क्या कर दिए, एस एस। तो ये क्या हो गया हमारा, मैथ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा सर्कल दे देते हैं, ठीक, सर्कल दे दिए। तो ये सर्कल वाला क्या हो गया, यहाँ पे अब सर्कल वाले को मैंने क्या कर दिया, मैथ के बाद क्या है हमारे पास, मैथ के बाद क्या था हमारा, फिजिक्स। मैथ के बाद क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स के बाद हम आगे वाले को एक और लाइन दे देते हैं। चलिए थोड़ा पानी बहा देते हैं, बहुत देर से हो गए, थोड़ा ड्रिंक हो जाए, पेप्सी कोला। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा फिजिक्स के बाद क्या था हमारा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद ये 20 डिग्री वाला क्या था हमारा, इकोनॉमिक्स। इतना कुछ हो गया, बहुत सारे डिजाइन है आपके पास, बहुत सारे डिजाइन है। तो चलिए एक लाइनिंग दे देते हैं, सीधा वाला लाइनिंग। तो ये सीधा वाला लाइनिंग दे दिया, हमारा क्या आ गया, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। अब बच गया एक ठो, अब इसमें हमने ले लिया क्या, ट्रायंगल शेप दे दिया। सब में क्या दे दिया मैंने, ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप दे दिया, मान लिया ये ट्रायंगल शेप यहाँ पे भी दे दिए। ये ट्रायंगल शेप वाला क्या हो गया हमारा, हिंदी। हिंदी। यही क्या हो गया हमारा,
पाई चार्ट। समझ आया कि नहीं आया देवी जी? पूरा समझ आया पाई चार्ट? ठीक, ये पाई चार्ट। अब ये रिवर्स अगर दे देगा, अब यहां रिवर्स दे देगा, रिवर्स जब दे देगा और केवल एक ही दो चीज देगा, अब कैसे देगा इसके लिए और क्वेश्चंस में जब घुसेंगे तो बताएंगे, हल्का सा हिंट दे देते हैं। खाली दे देगा कि आपका कि केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स पाए हैं 30 मार्क्स, बताइए कि आप फिजिक्स में कितना पाए हैं। तो केमिस्ट्री में 30 पाए हैं। कितना पाए हैं केमिस्ट्री में? 30 पाए हैं। अच्छा 30 केमिस्ट्री पे पाए हैं तो टोटल कितना पाए हैं? अब उसके लिए कंडीशन है, अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आएगा और डिग्री कितना है। तो अगर 30 मार्क्स पाए हैं, डिग्री कितना है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री लहर वाला डिग्री कितना है? 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री पाए हैं कितने में? 360 में। 60 डिग्री पाए हैं कितने में? 360 में। जब 360 में 60 डिग्री पाए हैं और टोटल नहीं मालूम है, टोटल अगर x है तो उसका कितना पाए हैं केमिस्ट्री में? 30। 0 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा, x कितना हुआ? 30 into 6। तो x कितना आया? 180। तो टोटल आपके पास कितने हैं हमारे टोटल मार्क्स? 180। अब यहीं से जब 180 आएगा तो जो चाहिए वो निकल जाएगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे मेन क्वेश्चन कराएंगे। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए, पाई चार्ट से रिवर्स जाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, लेकिन यहां से पाई चार्ट आने में केवल 360 के बेस पे होगा। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? हाँ, आज का क्लास यही रख रहे हैं बेटा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, नोट कर लीजिए।